मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम व्रत त्योहारों की बात करेंगे तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। 7 मई को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और टैगोर जयंती मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो नया वाहन लेना हो या नई भूमि का क्रय करना हो, कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। और अक्षय तृतीया के दिन यदि हम सोने या चांदी के कोई आभूषण खरीदते हैं और अपनी पारिवारिक सदस्यों को यदि गिफ्ट करते हैं तो आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ अपने भविष्य में देखने को मिलता है और वो बहुत अधिक शुभ फलदायक रहता है। 12 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। मां बगलामुखी शत्रुओं का विनाश करने वाली और विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। मां बगलामुखी जयंती के दिन आप मां बगलामुखी की पूजा आराधना करें, उनका आह्वान करें ताकि वे आपके समस्त शत्रुओं का नाश कर सके, आपको विजय प्रदान कर सके। ये शत्रु आपके बाहरी भी हो सकते हैं और मन के भीतर के भी शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु भी हो सकते हैं। तो मां बगलामुखी जयंती के दिन जो साधक मां बगलामुखी की साधना करने के इच्छुक है वे हमारे पुराने चैनल पे जाके मेरे बगलामुखी मां के वीडियो को अवश्य देखें। उसमें मैंने मां बगलामुखी की साधना की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। 15 मई को मोहिनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा और 30 मई को अपरा एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इसके अलावा 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशन की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति मई महीने में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह आपकी राशि से षष्ठम भाव में 14 मई तक रहेंगे, यानी मेष राशि में वे 14 मई तक रहेंगे और 15 मई से आपकी राशि से सप्तम भाव में वे प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह 3 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई को वे वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह आपकी राशि में विराजित रहेंगे और शनि और केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे। मई महीने में चंद्रमा 18 मई को गुरु ग्रह के साथ में आपकी राशि में प्रवेश करके गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी आपकी राशि में 18 मई, 19 मई और 20 मई 3 दिन ये गज केसरी योग गुरु ग्रह के साथ मनाएंगे। तो इस समय यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो आपके लिए, या कोई अपने कारोबार में भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आपकी पर्सनैलिटी में भी इस टाइम में आपके मान प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। 21 मई को चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनि और केतु जहां पहले से विराजमान हैं, यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनके साथ विष योग बनाएंगे। ये तो थी प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई महीने का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मई महीने में अच्छी जाने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। आप अपने आप को और अधिक मैच्योर अनुभव करेंगे और आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर आपके पिता का मार्गदर्शन आपको अच्छा मिलेगा। उनसे आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाएगी और इससे आपको कारोबार में भी लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आपकी माता के साथ मई महीने के मिड में आपके जीवन साथी को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। उसे आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर और
उस समस्या को हल कर सकते हैं। इससे आपके मई महीने के एंड तक आपकी यह पारिवारिक समस्या और मतभेद दूर हो जाएंगे और पुनः आपके घर में पारिवारिक सौहार्द का माहौल स्थापित हो जाएगा। भाई बहनों का आपको मई महीने में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और संतान की ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वे आपके विचारों को समझेंगे, आपके प्रति उनके मन में सम्मान और मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति की बात। अब हम आते हैं आर्थिक पक्ष पर। मई महीने में आपके यदि कोई पैतृक मामले हैं तो उसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। यदि कोर्ट के कचहरी के कोई पैतृक विवाद आपके मई महीने में उभर रहा है तो आप हो सके तो आपके कोर्ट के फैसलों को 21 मई, 22 मई और 23 मई इन 3 दिनों के बीच में वो फैसला आप टाल सकें तो आप अवश्य टालिए, क्योंकि यदि इन तीनों के बीच में आपका यदि कोर्ट कचहरी का पैतृक विवाद से रिलेटेड मामले का रिजल्ट आता है तो वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसके साथ ही आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, आपके भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपके कारोबार में भी वे आपका हाथ बटाएंगे। यदि आपकी संतान युवा है और वो आपके कारोबार में आपका हाथ बटाती है तो मई महीने के एंड में आपको उसके सहयोग से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पिता के मार्गदर्शन का आपको नई योजनाओं के क्रियान्वयन में लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों से भी मई महीने में आपका टाइप हो सकता है। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परंतु मई महीने के मिड में आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी से अपने खर्चों पर अंकुश करना चाहिए और खर्च करने से पहले सोच समझकर सही जगह पर खर्च करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये तो था आर्थिक पक्ष। अब हम बात करते हैं कारोबार, कैरियर और आपके पढ़ाई के मामलों में। विद्यार्थी वर्ग को मई महीने में वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। आपका घूमने फिरने में और अपने मित्रों के साथ समय अधिक व्यतीत करने के कारण पढ़ाई में आपका ध्यान कम रहेगा। इस वजह से आपको नकारात्मक रिजल्ट भी मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए मित्रों के साथ रहिए, परंतु आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। आपका पहला कर्म आपकी पढ़ाई है। मेहनत के द्वारा आगे बढ़िए, आपको सकारात्मक रिजल्ट की अवश्य प्राप्ति होगी। युवा वर्ग यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो मई महीने में आपको संतुष्टिपूर्ण नौकरी मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। यदि आप किसी शेयर मार्केट में निवेश करने के इच्छुक हैं तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको मई महीने के एंड में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं कारोबार की हम बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए विदेशों से अच्छे ऑफर आने की पूरी संभावना रहेगी। मई महीने के मध्य तक आपकी विदेश यात्रा के भी कारोबार के सिलसिले में योग बन रहे हैं और वो यात्रा आपकी सक्सेसफुल जाने वाली है। उससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी और कारोबार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंग के मामलों में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की यदि हम बात करें तो मई महीने में आपके जीवन साथी के साथ आपके तालमेल और ट्यूनिंग में बहुत अच्छा सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी, परंतु मई महीने के मिड तक आपके जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उन वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा न दें, वरना मई महीने के एंड तक आपका रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मई महीने में सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं प्रेम प्रसंग की यदि हम बात करें तो प्रेमी के साथ आपके अच्छे ट्यूनिंग मई महीने में देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपका टाइम आपके प्रेमी के साथ अच्छा जाने वाला है। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और यदि आप विवाह के परिणति में बनने के इच्छुक हैं तो मई महीने में आप उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मई महीने के स्वास्थ्य की। तो पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा मई महीने में सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी। खासकर पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
वहीं आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा जाने वाला है। संतान की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि कोई लंबी बीमारी आपकी संतान को है तो मई महीने में आपको शुभ समाचार मिलेंगे और उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। आपको अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई अनाज का दान करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। इसके साथ ही मां बगलामुखी का आह्वान आपको बगलामुखी जयंती के दिन अवश्य करना चाहिए। आपको अपनी संतान के साथ में बैठकर उसके द्वारा मां बगलामुखी का आह्वान अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप मां बगलामुखी का यंत्र और पेंडेंट आपकी संतान के गले में भी धारण करवाते हैं और अपने गले में भी धारण करवाते हैं तो उससे रिलेटेड यदि आपको कोई चिंता है, आशंका है तो वो दूर होगी और उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसके क्रोध पर कंट्रोल होगा और आपके भी कारोबार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि वृश्चिक राशि वालों को मई महीने में जरूर करने चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर से मैं आपके लिए अगले महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।